चौधरी साहब का 5वां निकाह था। मौलवी ने पूछा कबूल है। चौधरी साहब बोले मौलवी अगे तेनू कदी ना कीती है? नहीं। सवाल, शादी के वक्त दूल्हे को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है? जवाब, लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वक्त है, बेटा भाग जा। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। इन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला इतने साल बाद भी इतनी ज्यादा मोहब्बत। शोहर, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। एक आदमी यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया, अंदर सीट पर बैठा तो सामने लिखा था कि इतना जोर अगर तालीम पर देते तो आज किसी अच्छी सीट पर होते। लड़की, मैं इससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का, मुझसे कर लो, मैं मीनारे पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता हूँ। रात मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से में ना उठी। खामन ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। बेगम बिस्तर से घूटती रही। खामन बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलने लगे तो बेगम उठकर बोली रुकिए चौधरी साहब, आज इतवार है। बाबा जी कहते हैं मर्द एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, जबकि औरत दोनों कानों से सुनकर मुंह से निकाल देती है। एक शख्स का बाप मर गया। उसने ऐलान किया कि अगर मेरे बाप ने किसी का कर्ज देना है तो वो मांग सकता है। इस पर 500 बंदा जमा हो गया। वो शख्स घबरा गया और कहने लगा अच्छा मेरा बाप उठकर कह दे तो मैं दे दूंगा। कुछ लोग रास्ते में बैठे कुत्ते को भी लात मार देते हैं। कुत्ता भी हैरानगी से देख रहा होता है कि कुत्ता मैं हूँ और हरकतें ये कर रहा है। बस में एक टीचर खड़ी थी। बच्चे ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा मैडम आप मेरी जगह बैठ जाएं। टीचर ने उसे थप्पड़ मारा। बच्चा, भुलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। यह कहकर बच्चा दोबारा अपने बाप की गोद में बैठ गया। चूहे तलवार लेकर जा रहे थे। शेर ने पूछा कहाँ जा रहे हो, हुआ क्या है? एक चूहा बोला हाथी की बेटी को किसी ने प्रपोज किया है और नाम हमारा आया है, लाशें बिछा देंगे लाशें। ताजमहल को देखकर शाहजहां का पोता बोला आज हमारा भी बैंक बैलेंस होता अगर हमारा दादा आशिक ना होता। माहिर नफ्सियात, मुबारक हो आपका इलाज मुकम्मल हो गया है, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। दिमागी मरीज, क्या फायदा, आपके इलाज से पहले मैं फ्रांस का बादशाह था, अब एक आम आदमी बन गया हूँ। शाबाश। एक शायर का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा ये क्या कर दिया? तो शायर ने ये शेर सुनाया कि नाकामी इश्क का अब इतना असर होने लगा गालिब के अब आंसू भी निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल कर। एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया कि मुझे एक मुलाजम की तलाश है, तनख्वाह कोई नहीं, सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया करूंगा। इश्तिहार एक निहायत गरीब शख्स ने पढ़ा और इस शख्स के घर चला गया और कहा कि मैं काम के लिए तैयार हूं, बताएं काम क्या करना होगा। इस शख्स ने कहा काम ज्यादा मुश्किल नहीं, दिन में 2 बार शापड़ लेकर दाता दरबार जाना है और वहां से मेरे लिए और अपने लिए खाना लेकर आना है। ट्रेन में 2 लड़कियां सफर कर रही थी। पहली लड़की तुम्हें कैसा शोहर चाहिए? दूसरी लड़की करोड़पति। पहली लड़की अगर करोड़पति ना मिला तो? दूसरी लड़की तो 50 लाख वाला ही मिल जाए। पहली लड़की अगर वो भी ना मिला तो? दूसरी लड़की तो फिर 25 लाख वाला भी चलेगा। ऊपर बर्थ पर लेटा कोई बोला जब बात 300 तक आ जाए तो मुझे उठा लेना। कॉलेज में एक लड़की बहुत पसंद आई, बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोस्त ने कहा 100 के नोट पर नंबर लिखकर दे दो। मैंने नोट पर नंबर लिखकर इसको दिया और कहा कि आपका गिरा है। उसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से अंडे वाला बर्गर खा लिया केचप डाल के। अब बर्गर वाला मुझे मैसेज करके रोज पूछता है बर्गर कैसा था और फिर कब आओगी खाने। लड़की अपने नबीना आशिक से काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देख पाते। नबीना अगर तुम खूबसूरत होती तो क्या आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते? अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। जन्नत के गेट पर 3 लोग खड़े थे। फरिश्ते ने कहा सिर्फ एक ही आदमी अंदर जा सकता है। पहला, मैं नमरूद के दौर का आदमी हूँ, सारी उम्र सख्तियां बर्दाश्त की हैं, जन्नत में मेरा हक है। दूसरा, मैं फिरौन के दौर का आदमी हूँ, सारी उम्र जुल्म बर्दाश्त किए हैं, जन्नत में मेरा हक है।
तीसरा, मैं जरदारी के दौर का पाकिस्तानी हूँ और कराची में रहता हूँ। और फरिश्ता, बस बस आगे कुछ मत बोलो, पगले रुलाएगा क्या, चल जा अंदर। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। अचानक लड़की कहने लगी, सुनो तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? लड़का बड़े फखर से, बहुत, क्यों नहीं? फिर लड़की बोली, चलो फिर एक हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। एक आदमी लेडीज वार्ड में एडमिट हो गया। नर्स, तुम्हें शर्म नहीं आती? आदमी, शर्म कैसी, मैं तो पैदा भी लेडीज वार्ड में हुआ था। मरीज, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून से आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी ही नहीं है, ऐसा क्यों है? डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी जिंदगी में विटामिन शादी की कमी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तारीख गवाह है, जब भी मैंने टेस्ट की वजह से स्कूल से छुट्टी की थी, अगले दिन स्कूल जाती थी तो दोस्तों से पता चलता था टेस्ट कल नहीं हुआ, आज होना है। चिली साहब की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इनके 2 टेस्ट होंगे। चिली साहब ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा कर लाता। बैंक में डकैती पड़ रही थी। डाकू एक आदमी के पास गया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने इसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास गया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। बड़ा हरामी हो बेटा। एक खूबसूरत कार में बैठी हुई बेगम साहिबा ने एक फकीर को 4 आने दिए और कहा, बाबा मेरे लिए दुआ करो। फकीर ने 4 आने देखकर बुरा सा मुंह बनाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह ऐसे गरीबों को पैसे देने की तौफीक अता फरमा। पप्पू, पापा आपके लिए एक खुशखबरी है। पापा, वो क्या बेटा? पप्पू, आपको याद है ना, आपने कहा था कि अगर मैं पास हो गया तो आप मुझे 1000 रुपए दोगे। पापा, हाँ याद तो है पप्पू। खुशखबरी ये है कि मैंने फेल होके आपका 1000 रुपया बचा लिया। मस्त जोक मारा। आज पेट्रोल पंप पर जब 4 लीटर पेट्रोल एक साथ डालने का कहा तो साथ खड़ी आंटी शोहर के कान में बोलती है, लड़का अपनी फिजा बेटी के लिए कैसा रहेगा? ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। नसीहत, अपनी जिंदगी में ऐसे काम करो जिसे देखकर अगला बोले, भाई आप छोड़ो हम खुद कर लेंगे। शोहर अपनी बीवी से, हटा लो अपने चेहरे से ये जुल्फें, ये जाने तमन्ना, खुदा कसम अगली बार जो खाने में बाल आया तो सजनी से गंजी बना दूंगा। अगर आप शादीशुदा हैं और सुकून से कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो अपनी बेगम से कहें कि चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। वो कहेगी मैं तैयार होके आती हूँ और उसके वापस आने तक आप सुकून से कोई भी फिल्म देख सकते हैं।